मीन राशि वालों की 29 मार्च से पिक 7.5 शुरू हो रही है। चंद्रमा बहुत सॉफ्ट है, नरिशिंग है, केयरिंग है, इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि वो मन का कारक है। शनि बहुत कठोर है, डिसिप्लिन्ड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं। शनि जो है आपको ड्यूटी मतलब कर्म करते जाना ये सब बताते हैं। प्रैक्टिकल, ओवर प्रैक्टिकल है शनिदेव। शनिदेव आपको फील करवाएंगे इसी 7.5 में कि नहीं मैं तो अच्छा ही हूँ, भला ही आई हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेन इन माई लाइफ, पर मैं फिर भी ठीक हूँ क्योंकि मुझसे भी नीचे लोग हैं। तो ये सब 7.5 में आपके साथ होने वाला है क्योंकि शनिदेव आपकी चंद्रमा के साथ आके बैठने वाला है। आपकी चंद्रमा कोई भी डिग्री, मीन राशि में 3 नक्षत्र आता है, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र में हो आपका चंद्रमा, आपके शनि तो कभी ना कभी आपके चंद्रमा को क्रॉस करेंगे ही करेंगे। तो उस हिसाब से आपकी 7.5 जो है पिक में है, आपको थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की सामना करना होगा। सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि शनिदेव आपके चंद्र राशि के साथ आके बैठने से कैसा रिजल्ट हो सकता है, उसका पहले हम बात करेंगे, फिर हम एस्पेक्ट पे जाएंगे और नक्षत्र के हिसाब से जो गोचर है उसकी भी बात करेंगे। शनिदेव आपके चंद्र राशि में बैठने से चीज़ें इस तरीके से हो जाती है कि आप धीरे धीरे कैसे अपने आप को खुद से मैनेज करना है। फर्स्ट हाउस इज योर, आपकी जो चंद्र राशि है, चंद्र लग्न अगर बनाया जाए, दिस इज योर फर्स्ट हाउस। तो आपकी चंद्र राशि के साथ आने से आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ पे जो रोते थे कि ये मुझे छोड़ के जा रहा है, वो मेरे पास आ नहीं रहा है, ये मुझे मिल नहीं रहा है, ये सारे कंप्लेनिंग धीरे 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 सेटल डाउन होगा। कंप्लेन इसलिए सेटल डाउन नहीं होगा कि आपको कुछ प्राप्ति हो गई, यू आर गोना गेट समथिंग, इसलिए होगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि हर चीज़ मिलने के लिए नहीं होता, यू आर नॉट मेड फॉर दैट। तो शनिदेव लग्न में आके आपकी पर्सनालिटी में ये चीज़ देंगे कि अभी आप में वो प्रैक्टिकलिटी आई है, इतनी समझदारी, मैच्योरिटी आई है कि आप चीज़ों को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप कंप्लेन नहीं करते हैं, टेंट्रम थ्रो नहीं करते हैं। दूसरा चीज़, जब चंद्र लग्न की बात कर रहे हैं हम, आपकी चंद्र राशि के साथ आया है तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत डेवलपमेंट आने वाली है। सबसे पहले तो मैच्योरिटी वाली जो वर्ड है वो आएगा, आपके देखने में भी होने वाला है क्योंकि हाउ डू यू लुक, आपकी जो लुक्स है उसमें भी थोड़ी बहुत आएगा कि एक मैच्योरिटी की जो है प्रिंट आप कह सकते हो, एक छवि छोड़ के जाएंगे ये शनिदेव। शनिदेव बहुत स्लो मूविंग है, तो शनिदेव आपको अभी फास्ट मूविंग जिंदगी से थोड़ी पीछे लेके आएंगे। और पाइसेस होती ही है बहुत ही अध्यात्म की राशि, बहुत ही ज़्यादा। शनिदेव जब यहाँ पे आएंगे आपकी ज़िंदगी में वो एंश्योर करेंगे कि अध्यात्म की एक जगह बन रहा है। हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग अहेड वो अलग बात है, धीरे धीरे अध्यात्म को आप जिंदगी में एक जगह देंगे। भला ही आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, बहुत मुश्किल में आ गए हो, बहुत दुखी हो, इस वजह से आप भगवान जी की तरफ मोड़ रहे हो, सिनेरियो कैन बी एनीथिंग, बट द एंड ऑफ द डे अध्यात्म की जिद तो आपकी जिंदगी में एक जगह बना के देने वाले हैं शनिदेव। शनिदेव लोनलीनेस देते हैं। जब फर्स्ट हाउस में आके बैठेंगे आपके चंद्र लग्न में, आपके चंद्रमा के साथ, तो शनिदेव धीरे 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 आपको थोड़ी अलग से रहना, थोड़ी लोगों के साथ कम बात करना, लोगों के साथ कम सोशलाइज करना, वो सब शनिदेव देने वाले, क्योंकि शनिदेव फर्स्ट हाउस से आपके साथ भी घर को भी देख रहे हैं। जो एक्चुअली होता है बहुत सारे लोगों के साथ सोशल प्लेटफॉर्म, ये वो सारा चीज़ें, वो सब चीज़ों से आपकी एक डिस्टेंस धीरे धीरे क्रिएट करेंगे। और शनि कल चंद्र राशि में वापस 30 साल बाद आते हैं। एक्चुअली हर 30 साल में एक इंसान की 7.5 होती है। ये जो एक साइकिल है, तो समझ जाइए कि शनि पाइसेस साइन में आने से आपकी ज़िंदगी की दूसरी साइकिल शुरू हो गई है। आपकी सोच समझ, आपकी जो मैच्योरिटी लेवल, आपकी एक्टिविटी, सब कुछ पहले से अलग ही है। क्योंकि आपकी अगर 7.5 चल रही है तो पहले 7.5 कोई भी उम्र में आ सकती है एक्चुअली, कि किस उम्र में आ रही है पता नहीं चलता है, पर दूसरी 7.5 जिनकी चलती है, आप समझ जाइए कि आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक शिफ्टिंग आ रही है। यहाँ से आपकी ज़िंदगी की जो अलग ही एक साइकिल शुरू होने वाली है, विच कैन बी गुड। हर बार चीज़ें खराब ही होना है वो बात नहीं है। जब शनिदेव धीरे धीरे आपके चंद्रमा की तरफ बढ़ेंगे, खास तौर से 2 डिग्री आगे और 2 डिग्री पीछे, सो आपके चंद्रमा के साथ चंद्रमा से 2 डिग्री आगे और 2 डिग्री पीछे, दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। उस टाइम में ही आपकी ज़िंदगी की जितने भी बड़े बड़े लेसन हैं वो आपको मिलने वाली है। तो
शनिदेव अभी आपको जो जीवन धारा है आपकी, उसको पूरी तरह एक शिफ्ट देने ही वाले हैं। इसी वजह से लोग साढ़े साथी से डरते हैं, क्योंकि चेंज हमेशा आपके हिसाब से नहीं होती है ना। आप जिस चीज़ के लिए बने हुए हो, यू आर डेस्टिन्ड फॉर समथिंग, और वो चेंज अपने आप आ रही है, शनिदेव आपको दिला रहे हैं। तो हो सकता है ये चेंज आपने नहीं सोचा था। तो इस वजह से बहुत बार लोग शनिदेव से थोड़ा डरते हैं, बिकॉज पीपल वांट टू रेजिस्ट इट। आप शनिदेव की चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, थिंग्स आर गोना बी गुड फॉर यू। अब बात करते हैं कि शनिदेव जो है पहले हाउस से आपके तीसरे घर को देखेंगे। आपको हर सिचुएशन को फेस करने की ऐसी एक स्ट्रेंथ शनिदेव आपको फर्स्ट हाउस में आके देंगे, क्योंकि शनिदेव का तीसरे घर में जो दृष्टि है, थर्ड एस्पेक्ट से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, आपको इंडिपेंडेंट बनाने वाले हैं। फाइनली मैं एक वीडियो में बता रही थी कि शनिदेव कैसे साढ़े साथी में लोगों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो मीन राशि को तो आने वाले 2.5 साल में बहुत इंडिपेंडेंट बनना है। तो आपको ये प्रोसेस में ऐसा होगा कि आप कुछ काम करना चाहते हो, आपको सही तरीके का लोग नहीं मिल रहा है, आपके सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, या फिर आपने कोई एम्प्लॉय रखा है, वो ढंग से काम नहीं करना पड़ रहा है, आपको ही खुद को करना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं कर रहा है। वॉट एवर द रीज़न, यू आर बिल्डिंग अप योर सेल्फ। फिर आपको पता चलता है नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा। और उनका सातवें घर में भी एक एस्पेक्ट पड़ेगा जो ऑपोजिट दृष्टि है। इससे समझ में आएगा कि आपके जितने भी बेकार के रिलेशनशिप है ज़िंदगी में, बहुत सारे रिलेशनशिप आपने ज़िंदगी में मन में सालों सालों में पकड़ के रखा है, और शनिदेव को एक्स्ट्रा बैगेज पसंद नहीं है, विच यू आर नॉट मेंट फॉर इन लाइफ। शनिदेव ये सारे चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से धीरे 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 हटाने वाले हैं। और चंद्र लग्न में जब आके बैठेंगे तो आपकी लाइफ से जितने भी अननेसेसरी चीज़ है, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर वर्क, वेदर इट्स योर ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, फालतू में आप करते जा रहे हो, ये सारी चीज़ धीरे धीरे बंद होने वाला है। शुरू में आपको लगता है अरे मेरी ज़िंदगी में तो ये सब लोग इतने सालों से थे, मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, सब मुझे अकेले छोड़ के जा रहे। नहीं, शनिदेव आपको एकदम क्लीन एंड क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे भी आपके किसी काम में नहीं है, आपसे ज़्यादा शनिदेव को ये चीज़ पता है। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सच फेजेस, डू नॉट बी अपसेट। समझ जाइए कि ये आपकी भलाई के लिए हो रही है। सबसे अच्छी चीज़ होती है शनि साढ़े साथी में एक्चुअली किसी के भी लिए, नॉट टू रेजिस्ट। शनिदेव आपकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें लेके आ रहे हैं उससे रेजिस्ट नहीं करना है। ये है साढ़े साथी की असली, मैं बोलूँगी बैलेंस करने की असली फॉर्मूला। और शनिदेव जो है आपके 10वीं भाव को भी देखेंगे, वहाँ से शुरू होगी कि नहीं अब मैं कुछ अलग से काम कर सकता हूँ। सबसे पहले लगेगा कि अरे मेरा तो जॉब जा रहा है, ये साढ़े साथी देखिए मेरे साथ कितना बुरा कर रहा है। हो सकता है आप जॉब नहीं, कुछ ही अच्छी चीज़ों के लिए बने हुए हैं, आपकी खुद की स्टार्टअप हो, कुछ हो, तो वो कहीं से तो शुरुआत हो, तो वो शुरुआत अभी से शुरू हो सकती है। ऑब्वियसली आपकी दशा अगर सपोर्टिव है, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव द एक्स्ट्रा यू नो सपोर्ट सिस्टम। दशा सही होती है तो चीज़ें सही रहती है, क्योंकि दशा सर्वोपरि, दशा से पहले कुछ नहीं। दशा आपकी महादशा अंतरदशा जो है वो आपकी प्रारब्ध का रिजल्ट देता है, तो प्रारब्ध के रिजल्ट को तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो साढ़े साथी की जो ट्रांजिट है इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, पर प्रारब्ध का रिजल्ट कोई नहीं चेंज कर सकता है। अगर आपकी दशा में सब कुछ चीज़ ठीक है तो बहुत बढ़िया है, तो आपको कुछ खास सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर जॉब जा रही है, यू आर गोना गेट द न्यू वन, बेटर वन। आपको हो सकता है पुराने जॉब में आप उसी लेवल पे पढ़े हुए थे, यू आर नॉट लर्निंग समथिंग बेटर। आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपकी जो है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, आप खुद की स्टार्टअप करने वाले हो, ये सारे चीज़ यहाँ हो सकती है। पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस में पड़ेगा, आपके काम धाम भी बढ़ाएंगे, क्योंकि शनिदेव ड्यूटी ओरिएंटेड है, कोई चीज़ वो फ्री में नहीं देते हैं। शनि से आप कोई चीज़ फ्री में ले नहीं सकते हो, शनि आपसे कोई चीज़ फ्री में लेंगे भी नहीं, मतलब आप उनको खुश नहीं कर सकते हो कोई ब्राइबिंग से। सो इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये होता है कि आपकी ड्यूटीज बहुत बढ़ने वाली है। ड्यूटी के चक्कर में आपके जीवन की जो एक आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगेंगे। तो ये जो 2.5 साल मीन राशि वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो अब तक कुंभ राशि का पीक फेज चल रहा था ना, तो उन्होंने पिछले 2.5 साल में, मैं बोलूँगी कुंभ राशि वालों ने बहुत चेंज देखा होगा, क्योंकि उनके लिए पीक फेज था। तो उनकी ज़िंदगी में नया काम आना, ज़्यादा काम होना, एंगेजमेंट हो जाना लाइफ में। सो दैट्स व्हाट साढ़े साथी का पीक फेज मीन राशि वालों के लिए चलेगी। अब बात आती है कि नक्षत्र गोचर। जिस नक्षत्र से शुरू करेंगे 29 मार्च को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गुजरेंगे, वहाँ से शुरू होगी आपकी ज़िंदगी की सबसे पहले चीज़ें कि अब मैं अलग से भी काम कर सकता हूँ, अब मैं नया कुछ बिल्डअप कर सकता हूँ। पाइसेस बहुत ही ड्रीमी साइन है, सबसे ज़्यादा भावुक, ड्रीमी, चैरिटेबल, दयालु, काइंड हार्टेड और हाँ स्पिरिचुअल।
सबसे ज़्यादा मीन राशि है। जब उसी राशि के पास आके शनिदेव बैठेंगे तो सबसे पहला चीज़ जो आपके साथ करेंगे, आपके जो पुराने ड्रीम्स हैं, हाँ मुझे आईएएस ही बनना है, मैं पिछले 5 साल से आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ये सारे भ्रम टूटेगा। अगर आप बनने के लिए तैयार हो तो यहाँ पे बनने वाला है। इफ़ यू आर मेंट टू बी, आप डेस्टिन्ड हो तो आपको इस बार गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है। नहीं है तो अब नहीं है, तो शनिदेव आपको इस बार समझाएंगे यू आर मेंट फॉर दिस वन, मतलब आप इस चीज़ के लिए बने हुए हैं, आपको यहाँ ही जाना है, आपको हीरो बनना है। आप कितने सालों से सब कुछ छोड़ के हीरो बनने के पीछे पड़े हुए हो, तो शनिदेव आपके राशि में आके बताएंगे कि प्रैक्टिकलिटी कुछ अलग है। तो ये जो पहला वाला फेज है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाला जो गोचर है, ये आपको बताने वाला है कि ड्रीम नहीं, थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से अपनी जो लाइफ की कैरियर प्रोग्रेस है उसको देखिए। उसके बाद जो है 28 अप्रैल से शनिदेव जाएंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तर भाद्रपद बहुत ही मैच्योर, पैसे की समझदार वाला, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मतलब अंदर ही अंदर एक कंटेनमेंट जिसको कहते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना, वैसी वाली एक नक्षत्र है। और उत्तर भाद्रपद जो है आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए 11th और 12th हाउस का मालिक है और वो शनि खुद है, शनिदेव का ही वो नक्षत्र है। तब आपको पता चलेगा कि कितनों से आपको एक्सपेक्ट करना है। आपकी ज़िंदगी की एक्सपेक्टेशन जो है पहले जहाँ तक थी वो धीरे धीरे घटने वाला है। अब एक दिन में नहीं होने वाला है, क्योंकि शनिदेव जो है आपकी राशि में 2.5 साल रहने वाला है। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस। जब कोई चीज़ स्लो से होती है ना, कहते हैं कि स्लो एंड स्टेडी, तो स्लो है तो स्टेडी भी है। ये इफेक्ट आपके ऊपर, इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत लंबी चलने वाली है, कई सालों तक, एंड दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। हर बार 7.5 खराब नहीं होती है। और अंत में शनिदेव रेवती नक्षत्र से गुजरेंगे और रेवती नक्षत्र जो है आपके लिए 4th हाउस और 7th हाउस का मालिक है, जो बुध का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। जब 4th और 7th के नक्षत्र से वो गुजरेंगे, आप अपने ड्रीम के पीछे, आप अपने ख्याली पुलाव, आप अपनी प्लानिंग के पीछे, अपनी ज़िंदगी की थोड़ा सा सेल्फिश होकर जिस तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे थे, हर एक ड्यूटी छोड़ के फैमिली के लिए कि किसी दूसरे वालों के लिए, इस सारे ड्यूटीज़, क्योंकि 4th हाउस और 7th हाउस का मालिक है, एक्चुअली रेवती नक्षत्र का मालिक 4th और 7th का मालिक है। तो 4th और 7th हाउस के ऊपर जब वो एक्टिविटी शुरू होगी, तब आपकी ज़िंदगी की चेंजेस इस हिसाब से करना पड़ेगा कि नाउ आई हैव ड्यूटीज़ टू डू। 3 चीज़ें होगी मीन राशि वालों के लिए। एक, उनकी लाइफ की फुल सर्कल ही, पूरा एक अलग साइकिल शुरू होने वाली है, बहुत मैच्योरिटी आने वाली है, उनके जो भी ड्रीमी एक लाइफ की पर्सपेक्टिव थी वो सब खत्म होने वाली है, आपको प्रैग्मेटिक बनाने वाले हैं। और फाइनली आपको ड्यूटीज करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा जब रेवती नक्षत्र की तरफ शनिदेव ट्रांजिट करने लगेंगे। अब ये सारे चीज़ों से आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे चीज़ें थोड़ी सी बेटर रहे? मेरा कहना है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो आपको थोड़ी नई सर्कल के साइकिल के साथ आपकी ज़िंदगी, नए सर्कल और नई साइकिल दोनों ही चीज़ों के साथ बैलेंस करने के लिए मैं बोलूँगी खुद के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। और आप मृत्युंजय महादेव जी की बहुत उपासना कीजिए, अलग अलग मंदिरों में जाइए, आप घर पे छोटा सा नर्मदेश्वर शिवलिंग लाइए, वहाँ पे पूजा पाठ कीजिए, अभिषेक कीजिए, वो एक हमेशा के लिए चालू रखिए, वो आपको बहुत बैलेंस करेगा। क्योंकि अध्यात्म तो आपकी लाइफ में ऐसे भी आना है जब शनिदेव इतनी आध्यात्मिक राशि में आके बैठेंगे। और आपकी हेल्थ की थोड़ी ध्यान रखिए। तो ये था आप सारे मीन राशि वालों के लिए लग्न के हिसाब से प्लस नक्षत्र के गोचर के हिसाब से कैसी रहेगी आने वाली 2.5 साल 2028 तक। आई होप आप सबको ये समझ आया। जो भी लोग आपकी जान पहचान में, आपके रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड सर्कल में मीन राशि वाले हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। देखते रहिए तब तक स्वास्थ्य ग्लोबल की दिशा और दशा।